अध्याय 9 शत नमन हमारा। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में सारे ब्रह्मांड की रचना करने वाले ईश्वर को शत शत नमन किया गया है। व्याख्या। इस कविता में ईश्वर को उनकी महानता और सृजन शक्ति के लिए नमन किया गया है। इसमें यह व्यक्त किया गया है कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को सुंदरता और विविधता से सजाया है। यह कविता हमें ईश्वर की कृतज्ञता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने की प्रेरणा देती है। कठिन शब्दों के अर्थ। ब्रह्मांड पूरा संसार जिसमें सब कुछ सम्मिलित है। रचना, सृजन, निर्माण। शत शत नमन, बार बार प्रणाम। उसको शत शत नमन हमारा, जिसने यह संसार संवारा। व्याख्या। इन पंक्तियों में ईश्वर को श्रद्धा और सम्मान के साथ नमन किया गया है। कवि ने ईश्वर की महानता का वर्णन करते हुए कहा है कि उन्होंने इस संसार को सजाया और संवारा है। यह पंक्तियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें सृजनकर्ता के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ। संसार, पूरी दुनिया, धरती। संवारा, सजाया। हमको है बनाया जिसने। सुंदर जगत रचाया जिसने। जिसने है ये पेड़ बनाए। जिसने ऊंचे शिखर सजाए। उसको शत शत नमन हमारा। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की महानता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने हमें बनाया और इस सुंदर दुनिया की रचना की। पेड़ों की हरियाली और ऊंचे पर्वतों को सजाने वाला वही ईश्वर है। इस सृजन के लिए कवि ईश्वर को बार बार नमन करता है। यह पंक्तियां हमें प्रकृति की सुंदरता और ईश्वर की कृपा के प्रति आभार प्रकट करना सिखाती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। सुंदर जगत, सुंदर दुनिया, धरती और ब्रह्मांड। रचाया, बनाया, सृजन किया। शिखर, पर्वत की ऊंची चोटी। नीला गगन बनाया जिसने। तारों को चमकाया जिसने। वर्षा को बरसाया जिसने। नदियों में नीर बहाया जिसने। उसको शत शत नमन हमारा। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर के सृजन की अद्भुत शक्ति का वर्णन किया है। ईश्वर ने हमारे लिए नीला आकाश बनाया, तारों को चमक दी, वर्षा के माध्यम से जीवन को पोषण दिया और नदियों में जल प्रवाहित किया। यह सब हमें प्रकृति की सुंदरता और उपयोगिता का अनुभव कराते हैं। इन सब कारणों से कवि बार बार ईश्वर को नमन करता है। यह पंक्तियां हमें प्रकृति की कृतज्ञता को समझने और ईश्वर का धन्यवाद करने की प्रेरणा देती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। नीला गगन, नीला आकाश। तारों को चमकाया, तारों को रोशनी दी। वर्षा, बारिश, आकाश से पानी गिरना। नीर, जल, पानी। कल कल झरने जिसने बहाए। मुक्त गगन में पक्षी उड़ाए। हरियाले वन जिसने उपजाए। भांति भांति के फूल खिलाए। उसको शत शत नमन हमारा। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर द्वारा बनाए गए प्रकृति के अद्भुत रूपों की प्रशंसा की है। ईश्वर ने झरनों को कलकल करते बहने की आवाज दी, पक्षियों को आकाश में स्वतंत्रता से उड़ने का सामर्थ्य दिया। उन्होंने हरे भरे जंगल और अनेक प्रकार के सुंदर फूलों को पैदा किया, जो पृथ्वी को और भी सुंदर बनाते हैं।
इन सब कारणों से कवि ईश्वर को बार बार नमन करता है। यह पंक्तियां हमें प्रकृति की विविधता और ईश्वर की सृजनशीलता को समझने का संदेश देती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। कल कल झरने, पानी के झरनों की बहने की आवाज। मुक्त गगन, खुला आसमान। हरियाले वन, हरे भरे जंगल। भांति भांति विभिन्न प्रकार के, अलग अलग। चांदी जैसी हिम की चादर पर्वत पर है बिछाई जिसने। सरसर सरसर शीतल पवन धरती पर है बहाई जिसने। उसको शत शत नमन हमारा। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की सृजनात्मकता का चित्रण किया है। उन्होंने पर्वतों पर बर्फ की चादर को चांदी की तरह चमकते हुए दिखाया। ईश्वर ने धरती पर सरसर बहने वाली ठंडी और सुखद हवा का प्रवाह किया, जो जीवन को आनंदमय बनाती है। यह सब ईश्वर की कृति की सुंदरता और उपयोगिता को दर्शाता है। इन कारणों से कवि ईश्वर को नमन करता है, जो यह सिखाता है कि हमें भी प्रकृति और उसके सृजनकर्ता का आभार व्यक्त करना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ। हिम, बर्फ। चादर, बर्फ की मोटी परत। सरसर सरसर, हवा चलने की ध्वनि। शीतल पवन, ठंडी और सुखद हवा। संदेश। प्रभु ने सारे जगत का निर्माण किया है। इसके लिए हमें सदैव प्रभु का स्मरण करके उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। व्याख्या। इस संदेश में बताया गया है कि ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जिसमें प्रकृति की सुंदरता और मानव जीवन को संचालित करने वाले सभी तत्व शामिल हैं। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यह संदेश हमें विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव सिखाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। प्रभु, ईश्वर, भगवान। स्मरण, याद करना, ध्यान करना। धन्यवाद देना, आभार प्रकट करना। संदेश। प्रभु ने सारे जगत का निर्माण किया है। इसके लिए हमें सदैव प्रभु का स्मरण करके उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। व्याख्या। इस संदेश में बताया गया है कि ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जिसमें प्रकृति की सुंदरता और मानव जीवन को संचालित करने वाले सभी तत्व शामिल हैं। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यह संदेश हमें विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव सिखाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। प्रभु, ईश्वर, भगवान। स्मरण, याद करना, ध्यान करना। धन्यवाद देना, आभार प्रकट करना। निष्कर्ष, समरी। इस कविता में कवयित्री ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। कविता में प्राकृतिक सुंदरता के विभिन्न तत्वों जैसे पेड़, पर्वत, नदियाँ, वर्षा, पक्षी, फूल आदि के निर्माण की प्रशंसा की गई है। कवयित्री ने यह बताया है कि ईश्वर ने नीला गगन, चमकते तारों, बरसाती वर्षा, बहती नदियाँ, हरियाले वन, खिलते फूल और पर्वतों को सजाया है। प्रत्येक पंक्ति में ईश्वर के निर्माण कार्य की सराहना करते हुए उनका शत शत नमन किया गया है। कविता में प्रकृति की विविधता और उसकी सुंदरता को दर्शाते हुए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त किया गया है। मुख्य संदेश।
ईश्वर की महिमा। ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और उनकी महानता का वर्णन किया गया है। प्रकृति की सुंदरता, पेड़, पर्वत, नदियाँ, फूल, पक्षी आदि प्राकृतिक तत्वों की सुंदरता और विविधता को सराहा गया है। कृतज्ञता और सम्मान। हमें ईश्वर के निर्माण कार्य के लिए हमेशा कृतज्ञ और सम्मानित रहना चाहिए। प्रकृति का संरक्षण। प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। सौंदर्य की सराहना। प्राकृतिक वातावरण की सराहना करना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।